हेलो गाइस, आज के फिर न्यू वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस मूविंग एवरेज के टाइप्स के बारे में। कौन सा मूविंग एवरेज किस ट्रेडर के लिए बेस्ट है वो हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीडियो में। एंड चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने चलते हैं डायरेक्ट अपने स्टॉक के एप्लीकेशन पे और वहीं पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे पूरी फुल डिटेल के साथ। चलिए गाइस, मैंने ये अपना आप स्टॉक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। हमको यहाँ से ले लेना है एक स्टॉक। हमने यहाँ से एक स्टॉक चूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड का स्टॉक चूज़ कर लिया। एंड ये देखिए गाइस, उसके बाद आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इसके पहले मूविंग एवरेज इसमें पहले से ही ऐड है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। एंड ये देखिए गाइस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग एवरेज लाते कहाँ से है। तो ये राइट हैंड में आपके पास एक FX करके ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से मूविंग एवरेज ऐड होने का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए गाइस, यहाँ से तो आप यहाँ से मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस, ये है आपका सर्च बार। यहाँ पे आप कुछ भी अगर सर्च करोगे आप यहाँ पे जो भी मूविंग एवरेज को या फिर MACD या फिर जो भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ सर्च बार में उसका नाम टाइप करिए और आपके सामने उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना गाइस। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज से। मैंने यहाँ पे टाइप किया मूविंग एवरेज। गाइस, हमारे सामने ये मूविंग एवरेज शो होने लगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए गाइस, ये हमारे सामने मूविंग एवरेज इसमें ऐड हो गया। बट ये कितने दिन का है मूविंग एवरेज ये भी आप चेक कर सकते हैं, कितने दिन का मूविंग एवरेज अपने इसमें ऐड हुआ है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसका टाइमिंग भी शो कर देता है, यानी कि इसका जो है ये देखिए ऐसी है 50 डे का मूविंग एवरेज है। टाइम पीरियड इसका 50 डे है। एंड ये है गाइस इसका ये कलर, यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये रेड कलर का है। अभी देखिए गाइस, 50 डे की मूविंग एवरेज के बारे में कुछ डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए गाइस, अगर 50 डे का मूविंग एवरेज है तो हमें इस पर समथिंग 1 मंथ का चार्ट ओपन करना है। हमने 1 मंथ का चार्ट ओपन कर लिया। अब ये देखिए गाइस, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक गाइस सिंपल से ये है कि ये जो रेड लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है। एंड गाइस, ये सारी हमारी कैंडल्स है ग्रीन और रेड में। तो गाइस, ये मूविंग एवरेज स्पेशली स्विंग ट्रेडर वाले यूज करते हैं। 50 डे का जो मूविंग एवरेज रहता है वो स्विंग ट्रेडर वाले ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आती है 50 डे मूविंग एवरेज में। तो जैसे स्विंग ट्रेडर रहते हैं, कोई भी स्टॉक को उनको बाय करना है 1-2 हफ्ते के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है, फिर उसके बाद सेल कर देना है प्रॉफिट होने पे। तो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर लोग 50 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। एंड गाइस, ये देखिए गाइस, अगर कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है और ऊपर साइड अपनी पोजीशन बनाती है तो बाय करना है किसी भी स्टॉक को। और अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो हमें बेयरिश ट्रेड लेना है, यानी कि सेल पोजीशन ढूंढना है यहाँ पे। गाइस, ये होता है 50 डे मूविंग एवरेज और इसको स्पेशली स्विंग ट्रेडर यूज करते हैं। एंड गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट मूविंग एवरेज की तरफ। तो यहाँ पे फिर वापस हम वहीं पे क्लिक करेंगे FX पहले। एंड यहाँ से हम इसका टाइमिंग चेंज कर देंगे। गाइस, हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे कर दिया हमने गाइस 20 डे का मूविंग एवरेज। और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं गाइस, इस बार ग्रीन लेते हैं। हमने ग्रीन ले लिया। ये देखिए गाइस, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब जब हमने यहाँ से 20 डे का मूविंग एवरेज ले लिया तो हमें यहाँ पे चार्ट भी अभी 1 मंथ का ओपन है। हमें 5 डे का चार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अब 20 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा गाइस कि 20 डे का मूविंग एवरेज कौन यूज़ करता है। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे में ट्रेड करने वाले लोग ही 20 डे का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। ठीक है ना गाइस। अब ये देखिए गाइस, इसमें भी लॉजिक समझिए। ये देखिए हमारा जो ग्रीन कलर की ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको ये दिख रही है सामने, ये वाली ये है हमारा गाइस मूविंग एवरेज और ये सारी कैंडल है। एंड गाइस, आपको सिंपली बता दूं कि जब भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती हैं और ऊपर साइड अपनी पोजीशन बनाती है तो हमें बाय साइड के सिग्नल देख के बाय साइड की पोजीशन लेना है। और जब भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती है तो हमें सेल साइड की पोजीशन लेना है। ठीक है ना गाइस, ये थे इसके लॉजिक। एंड गाइस, स्पेशली इसको स्विंग ट्रेडर वाले भी कभी कभी यूज कर लेते हैं 20 डे का मूविंग एवरेज। बट इंट्राडे ट्रेडर जो रहते हैं 20 जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो इसको ज़्यादा यूज करते हैं। एंड चलिए गाइस, हम नेक्स्ट मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। तो फिर वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड फिर से इसकी टाइम पीरियड जो है इसको चेंज कर देंगे। हम इस बार करेंगे डायरेक्ट
14 डे का मूविंग एवरेज। और इस बार हम फिर इसका कलर चेंज कर सकते हैं गाइस, तो फिर हम इसका कलर इसका चेंज कर देते हैं यहाँ से। सो इस बार मैं इसको येलो कर देता हूँ। सो गाइस मैंने इसको येलो कर दिया। ये देखिए गाइस येलो कलर की जो लाइन है वो ये हो गई मूविंग एवरेज। आज जब हमने 14 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें चार्ट भी 1 डे का ओपन करना पड़ेगा। इस अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चार्ट में मूविंग एवरेज वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ का चार्ट ओपन किए और 20 डे का मूविंग एवरेज लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मूविंग एवरेज कम कर रहे हो तो आपको चार्ट भी कम करना पड़ेगा, यानी कि 1 डे या फिर 5 डे ऐसा है। ठीक है ना। जैसे जैसे मूविंग एवरेज बढ़ेगा और वैसे वैसे चार्ट का भी टाइमिंग बढ़ेगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें यानी कि ख्याल रखना है इस बात का कि हम कहाँ पे सही चार्ट मूविंग एवरेज वर्क करेगा और कितने दिन के चार्ट में सही चार्ट रिजल्ट देगा। सो आपको ये अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है ना गाइस। सो गाइस ये हमारे पास ओपन हो गया है 14 डे का मूविंग एवरेज। एंड गाइस जो 14 डे का मूविंग एवरेज है ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। एंड गाइस मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करके बता दूं कि गाइस इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा कि अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है मूविंग एवरेज के तो हमें गाइस बाय साइड के मूवमेंट्स ढूंढना है, बाय साइड की पोजीशन लेना है। और अगर कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें सेल साइड की पोजीशन लेना है। ठीक है ना गाइस, ये आप दोनों चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए। एंड गाइस ये जो 14 डे का मूविंग एवरेज है बहुत ही बेस्ट मूविंग एवरेज है। एंड स्पेशली मैं खुद अपना इंटरडे ट्रेडिंग में ये 14 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस इन सारे मूविंग एवरेजेस में से जितने भी मैंने आपको मूविंग एवरेज बताया 50 डे 20 डे और ये 14 डे, तो मैं आपको गाइस अगर आप इंटर ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको 14 डे का मूविंग एवरेज रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये 14 डे का मूविंग एवरेज काफ़ी हद तक 50% है इसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं इंटर ट्रेडर वाले हैं तो 14 डे का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसको आप भी इसको यूज़ करिए। एंड अगर आपको ये सही चार्ट समझ में आता है, इसके रिजल्ट्स आपको सही एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं, सो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस यही थी आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं 3 मूविंग एवरेजेस के बारे में आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताया हूँ। सो होप करता हूँ ये सारे मूविंग एवरेजेस के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ गाइस अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो में फ्यूचर में लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।